दोस्तों गर्मियाँ बहुत ही ज़ोरों से शुरू हो गई है और ऐसे में हम बिल्कुल हाल बेहाल हो जाते हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं और ज़्यादातर हम पसंद करते हैं एसी चलाना, कूलर चलाना, जिसकी वजह से हम गर्मी से छुटकारा पा लें। लेकिन दोस्तों क्या बात हो जाए अगर आप अपने शरीर को अंदर से ही ठंडा कर दीजिए कि आपको कोई कूलर या एसी की ज़रूरत ना पड़े। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीपा और आप देख रहे हैं योगा विद नीपा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी 2 कूलिंग प्राणायाम, शीतली और शीतकारी। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। ऐसे तो इस प्राणायाम को बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है, बंद या तो कुंभक लगा कर, लेकिन हम कोई इतनी हार्ड वाली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे जो हमारा पर्पस सॉल्व कर देगा, यानी कि हमारे शरीर को अंदर से ही बिल्कुल ठंडा कर देगा। हमारे अंदर जो इनर हीट होती है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि हमें किसी एसी या तो कूलर की ज़रूरत ना पड़े। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, इस वक्त मैं खुद राजस्थान में हूँ जहाँ बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी इन 2 प्राणायाम की वजह से मैं अपने आप को हर जगह पे ठंडा रख पा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप भी सीख लीजिए इन 2 प्राणायाम को। चलिए दोस्तों, इन दोनों प्राणायाम के फ़ायदे भी सुन लीजिए ताकि आपको करने के लिए मोटिवेशन मिल जाए। जब आप ये प्राणायाम करते हो दोस्तों, तब आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो झट से नीचे आ जाता है और आपके शरीर के अंदर जो इनर हीट रहती है वो आपकी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और साथ ही साथ में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनका ब्लड प्रेशर भी ये प्राणायाम करने से बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। ये प्राणायाम करने से हमारी भूख और प्यास पे कंट्रोल आ जाता है और जो हमें हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्प करता है। ये प्राणायाम करने से दोस्तों आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति पा सकते हो। और जब आप बिल्कुल तनाव रहित होते हो तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती है। और दोस्तों अगर रोज़ ये प्राणायाम करोगे तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, आपके मन पे आपका पूरा कंट्रोल आ जाएगा और आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। जिन्हें गुस्सा बहुत आता है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये प्राणायाम। अब दोस्तों सुन लीजिए किन्हें ये प्राणायाम नहीं करना। जिन्हें लो बीपी हमेशा रहता होगा, या तो फिर जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा कफ और कोल्ड रहता होगा, उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना। तो चलिए अब हम सीखते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए हम किसी भी कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाएंगे। इस प्राणायाम में हमें मुंह से श्वास लेना है और नाक से श्वास को छोड़ना है। मुंह से श्वास लेने के लिए आप अपनी जीभ को बाहर निकालोगे और पाइप के जैसा उसे आकार दे दोगे और फिर उसमें से आपको श्वास को लेना है और फिर नाक से छोड़ना है। अगर आप अपनी जीभ को ट्विस्ट ना कर पाओ तो हम सीटी बजाने के लिए कैसा फेस बनाते हैं, विस्लिंग फेस, ऐसा आपको आपके मुंह का आकार बनाना है और फिर उसमें से श्वास लेना है और फिर आपको नाक से श्वास छोड़ देना है। बस इतना ध्यान रखना है कि श्वास लेने की और छोड़ने की जो क्रिया है वो बहुत ही शांतता और स्थिरता से होनी चाहिए। बिल्कुल ही आवाज़ नहीं करना श्वास लेते वक्त या तो श्वास छोड़ते वक्त। और जब आप श्वास लेते हो तब आपका पेट फुल के बाहर आना चाहिए और श्वास छोड़ते वक्त आपका पूरा पेट अंदर जाना चाहिए। अच्छा सा रिजल्ट पाने के लिए कम से कम 20 राउंड सुबह शाम आपको रोज करने हैं। अब हम करेंगे दोस्तों दूसरा प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए किसी भी कंफर्टेबल अवस्था को ले लेंगे। शोल्डर मसल्स आपके बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। अब आपको अपने दोनों दांतों को जोड़ लेना है और दांतों के बीच में से श्वास लेना है, यानी कि हवा को अपने अंदर खींचना है। फिर मुंह को बंद कर लेना है और फिर इसी हवा को अपने नाक से छोड़ना है। श्वास लेने की और छोड़ने की क्रिया बिल्कुल शांतता से और स्थिरता से होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब आप श्वास लेते हो
तब आपको एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आवाज़ ज़रा भी ना हो। नहीं तो इस प्राणायाम में बहुत बार देखा गया है कि जब हम हवा को अपने दोनों दांतों के बीच से अंदर खींचते हैं तब बहुत सारी आवाज़ हम करते हैं। हमें ये प्राणायाम बिल्कुल शांत चित्त से करना है और इस बात का ख्याल हमेशा रखना है कि जब हम श्वास लेते हैं तब हमारा पेट फूल के बाहर आना चाहिए और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब हमारा पेट बिल्कुल अंदर जाना चाहिए। इसके भी आप सुबह शाम कम से कम 20 राउंड करोगे। दोस्तों इसी वक्त ट्राई कीजिए इन 2 प्राणायामों को, ताकि आप खुद महसूस कर पाओ कि आप कितना ठंडा महसूस करते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ दोस्तों, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे।